नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। ग्वालियर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व सांसद राज बब्बर ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार आएगी तो सिंधिया के महल को चौपाटी बनाने का काम किया जाएगा। वहीं लगातार 18 साल तक भाजपा की सरकार सत्ता में रहने और कांग्रेस की सत्ता में न आ पाने पर उनका कहना था कि भाजपा ने अब अति कर दी है। भाजपा ने 2018 में जनता के जनादेश का माखूल उड़ाया, पटोरियों से पैसे से फिर भाजपा सरकार आई, लेकिन इस बार कर्नाटक की तरह कांग्रेस की दोगुने विधायक जीत कर आएंगे। जो तोड़फोड़ की बात करेंगे खुद ही टूट जाएंगे। भाजपा सरकार के पास मुद्दों की भरमार है, लेकिन कांग्रेस के पास जनता है। वह महल में पर्यटन स्थल बनाकर चौपाटी के बाहर चटकारे के खाने और दौने फेंकने के लिए राज बब्बर ने डस्टबिन लगाने की बात कही। और कमलनाथ जी से मुझे उम्मीद है कि हर जगह फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म के जो प्लेसेस हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में तो बहुत अच्छी जगहें हैं, यहाँ भी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर उनको पहल करेंगे और नहीं करेंगे तो हम सब लोग बैठे हुए ना करवाएंगे। ये भी वैसे बहुत अच्छे राइटर हैं, ये भी लिखते लिखाते हैं, आज यहाँ पहुँच गए हैं। अब इसी इनके चक्कर में आना पड़ गया मुझे, लेकिन मैं पर्यटन के बारे में कह सकता हूँ कि बहुत सारे हम जैसे गरीब लोगों ने महल नहीं देखे हैं। पर्यटन में जो लोग आएंगे वो महल तक भी जाएंगे, महल को देखने जाएंगे, क्योंकि है तो जनता का ही ना, ग्वालियर का ही है ना सब कुछ। तो ग्वालियर की जनता जब चाहेगी तो पर्यटन के लिए वहाँ भी जाया करेगी और वहाँ पे जाके बाकायदा मज़े के साथ में वहाँ पर चाट खाएगी, फिर वहीं पे दोने फेंक के आएगी। ये सब होने वाला है, क्योंकि जब जनता तय कर लेती है तो अच्छी तरह से तय करती है, क्योंकि बहुत फिकाई करी है, अब लोग करेंगे। बाकी आप सबसे यही कहूँगा भाई, सीधी सादी बात कहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, बल्कि कम से कम आपके चेहरे देख के, बहुत से पुराने चेहरे यहाँ पर हैं, तो मैंने कहा इनके सामने मैं क्या बोलूँगा, ये तो जो चाहेंगे लिख डालेंगे और इस वक्त लिखेंगे वही जो जनता की भावना है। तो जनता की भावना से अरे पर जा नहीं पाओगे, तो इसलिए भाई मैं भी आपसे पर नहीं जा रहा हूँ, जो मुझे दिल में आया मैंने कह दिया। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में किसी भी चेहरे को आगे नहीं ला रही। कमलनाथ का चेहरा कांग्रेस पार्टी ने आगे रखा है, लेकिन बीजेपी अपने प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है। तो बीजेपी की दूसरी लाइन है, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना, इसका क्या होगा? नहीं, मैं इनकी किसी लाइन के बारे में नहीं, इनकी जो लाइन है वो तो सब सर्वव्यापक है, सब जानते हैं इनकी लाइन क्या है, तो मैं उससे छोटी लाइन की बात नहीं करता। मैं इन्होंने आप कह रहे हैं कौन से उसके बाद में, लेकिन मुझे अफसोस है प्रधानमंत्री दुनिया में जा रहे हैं, सब जगह जाते हैं, हर जगह चुनाव अपने चेहरे से लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन एक प्रदेश के अंदर प्रदेश को इस लायक नहीं समझा उन्होंने कि एक चेहरा सामने दे सके। कम से कम कांग्रेस पार्टी में इतनी ईमानदारी है, चाहे कर्नाटक रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश रहा हो, चाहे राजस्थान रहा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, हम अपने कार्यकर्ताओं की जो इच्छा है, उनका चेहरा जो है, हम छुपाते नहीं। ये ना जाने क्यों छुपाते हैं, इनके चेहरे में ऐसी कौन सी चीज चिपटी हुई है जिसकी छुपा लेते हैं। ये छुपा रहे हैं, हम नहीं छुपाएंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पीएम का चेहरा और केंद्र की योजना के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या मध्य प्रदेश का चुनाव बीजेपी नहीं लड़ रही? क्योंकि मध्य प्रदेश की योजनाओं का तो जिक्र ही नहीं है ना। हाँ, इसलिए जिक्र नहीं है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने किया क्या है, 18 साल से राज किया है, उन्होंने दिया क्या है, क्या विकास किया है। ये भी मैं कल जहाँ गया था मुरैना में, रास्ते में मुझे अफसोस हुआ कि भाई बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के जो मंत्री हैं वहाँ गडकरी साहब दुनिया में दिखा रहे हैं कि हमने पुल बना दिए, ओवरब्रिज बना दिए, यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्यों नहीं? मुख्यमंत्री साहब इतना वहाँ पर जो है मंदिर है, यहाँ पर देखिए इन लोगों ने क्या विकास किया। ग्वालियर बचपन से आ रहा हूँ, इसके बाद भी आपको 18 साल लग गए जनता तक अपनी बात पहुंचाने में। 18 साल में हमें पहुंचाने में ना, बिल्कुल नहीं बन पाई। आपने बहुत सही कहा, इसलिए नहीं बन पाए, ये अत करने वाले अत कर ले, और उसके बाद में इन्होंने 18 साल में जो अत किया है, अब कमलनाथ की सरकार और कांग्रेस पार्टी की जो सरकार होगी वो 28 साल तक ये हिला नहीं पाए। सनातन का मुद्दा, पाकिस्तान, ये सब चीजें आ रही है, विकास की पीएम भी मुसलमान का जिक्र करते हैं, सनातन का जिक्र करते हैं, किस तरह से गालियां दिया जा रहा है, विपक्ष राम मंदिर का मुद्दा है, कांग्रेस साथ दे रही है। हाँ,
देखा, मैंने सुना इंदौर के अंदर बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। देखो भाई, जहाँ तक सवाल है भगवान राम का, हमारा राम सबका है, इनका राम इनका होगा, हमारे राम तो सबके हैं। और हम तो भैया खुद सनातनी हैं, तो इसलिए हमसे राजा सनातन के बारे में तो कुछ कहना नहीं चाहेंगे। डबल इंजन की सरकार जरूरी है। अरे भैया, एक ही इंजन से चल दो, बोगी ये जितनी खाने वाली बोगियां वो हटा दो ना। 43,000 करोड़, इतने हजार करोड़ का जा रहा है जो। अभी आपने ये कहा कि दोनों पत्थर फेंके जाएंगे, कांग्रेस सरकार आने के बाद क्या महल को चौपाटी बनाएंगे आप? नहीं जी साहब, मेरा कहने का मतलब है दोनों पत्ते जो है ना, वहाँ ड्रम रख देंगे, हम लोग वहाँ फेंकेंगे। केंद्रीय मंत्री के बेटे का एक वीडियो वायरल हुआ है। केंद्रीय मंत्री तोमर के बेटे का कहे जाते हैं क्योंकि आप बेबाकी से बोलते हैं। आपने मोदी जी के खिलाफ बेबाकी से 11 बयान दिए, योगी के खिलाफ 2 बयान दिए, और छत्तीसगढ़ में आपने क्रांतिकारी कहा नक्सलियों को। तो आपकी बात तो सीधी सपाट होती है, लेकिन वो बयान विवादित क्यों बनता है? भैया बात सुनो, मैं जिस प्रोफेशन से आता हूँ, जिस पेशे से आता हूँ, वो मेरे बाथरूम तक घुस जाते हैं लोग कि देखने के लिए कि है क्या, अब आप क्या लिखें। तो भैया तेरी मर्जी है, विवादित कर दे, अविवादित कर दे, लेकिन अविवाहित मत करना, विवाहित हो। वीडियो वायरल हुआ है, उस मामले में आप क्या? मैंने देखा नहीं भाई, क्या है वीडियो में वो 150 करोड़ रुपए का लेन देन की बात कर रहा है। इसमें 100 करोड़ का एक, 18 करोड़ का एक, 21 करोड़ का एक व्हाट्सएप कॉल। अरे रे, इतना पैसा आ गया तो चलिए जनता का बढ़ जाएगा। अच्छा है, थोड़ा चुनाव में दे देंगे जनता को। राजबाबू जी, एक सवाल ये है कि नारी सम्मान की बात हो रही है, सभी दल करते हैं, लेकिन नीतीश जी वहाँ पे क्या कहते हैं, सेक्स की शिक्षा लोक मंदिर में दे रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो माफी मांग चुके हैं भाई, वो मांग खत्म हो गई है, बच्चों का खत्म। अरे यार, हम मध्य प्रदेश की बात कर, प्रभु मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। अभी बिहार चलेंगे, बिहार की बात करेंगे। एक सवाल है कि सरकार आने के बाद पहले 100 घंटे में क्या होगा? माफिया राज के विरुद्ध कार्रवाई होगी? मेरे ख्याल से मुझे दोबारा मैनिफेस्टो आप लोगों के अंदर बांटना पड़ेगा, क्योंकि वो तो कमलनाथ जिस दिन सरकार में बैठेंगे जो वादे किए हैं उसी रात